थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या कहा गया है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो देखिए, अगर हम इस फिगर की बात करें तो आपसे ये कहा गया है कि अगर आपके पास कोई लाइन है, कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, हमने यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, और हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं किसी भी साइड के, हमने डी ई पैरेलल ड्रॉ करा बी सी के, जो ए बी एंड ए सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन आपको क्या कहा गया है कि प्रूव करना है कि ये पैरेलल लाइन जो हमने ड्रॉ करी है ये इसकी साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इजकल टू ए ई अपॉन ई सी आपको प्रूव करना है। तो देखिए, यहाँ सिंपल से अगर मैं स्टेप्स लिखूँ तो हमारे स्टेप्स हो जाते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है, एक्चुअली हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी होती है, तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे गिवन में आपको क्या है, गिवन में आपको है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, एंड टू प्रूव में आपको क्या कहा गया है कि आपको प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी इजकल टू ए ई अपॉन ई सी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, वो कंस्ट्रक्शन ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ड्रॉ अ लाइन सी टू डी एंड बी टू ई। हमने सी को डी से एंड बी को ई से ज्वाइन कर दिया है, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ए डी एंड ए ई फ्रॉम डी एंड ई। हमें क्या करना है कि डी से ए ई पर एक परपेंडिकुलर लेना है, एंड ई से ए डी पर एक परपेंडिकुलर लेना है। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, एंड बी ई एंड डी सी को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो देखिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए डी ई। देखिए, एरिया ऑफ ए डी ई कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई की अगर मैं बात करूं, ए डी ई, तो परपेंडिकुलर देखिए ए डी पे बन रहा है, तो मैं इसको यहाँ नाम दे देता हूँ एम एंड एन, जहाँ परपेंडिकुलर बना है। तो देखिए, ए डी ई का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू में ई एम को अगर मैं हाइट लेता हूँ तो उसके लिए बेस ए डी हो जाएगा, यानी ए डी इंटू में ई एम। एंड वहीं मैं दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूँ, मैं इसको नंबर 1 डाल देता हूँ, एंड दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। समझने की कोशिश करिएगा, डी ई बी के लिए बेस हो जाएगा यहाँ पर हाफ इंटू बेस हो जाएगा आपका डी बी, एंड हाइट आपकी ई एम ही रहेगी। अब देखिए, कई स्टूडेंट्स मेरे से पूछ लेते हैं कि सर हमने यहाँ पर ई एम हाइट क्यों ली, तो मैं एक सेकंड एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए, अगर आप उसको रिसेप करते हैं ना तो कुछ इस टाइप का आएगा, एंड ये आपका, अगर मैं इसको एज अ बेस कंसिडर्ड करूँ तो इसकी जो हाइट ड्रॉन होगी, परपेंडिकुलर हाइट, वो ऑब्वियस सी बात है ट्रायंगल से कहीं ना कहीं बाहर होगी। तो सिमिलरली ही आपके इस ट्रायंगल में हुआ है कि जब हमने डी ई बी की हाइट फाइंड आउट करने की कोशिश करी तो वो ई एम ही बनेगी, और कोई हाइट यहाँ पर कंसिडर्ड नहीं की जा सकती, और किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, देखिए हाफ इंटू ए डी इंटू में ई एम अपॉन में हाफ इंटू में डी बी इंटू ई एम। तो ई एम से ई एम कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कट गया, आपका बच गया इसका आंसर ए डी अपॉन डी बी। इसको मैं नंबर 3 डाल देता हूँ, एक्चुअली नंबर 2 आपका ये था। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं ट्रायंगल ए डी ई लेता हूँ, पहले सॉरी ए बी ई नहीं ए डी ई,
पहले भी ए डी ई ले चुका हूँ, बट उस टाइम पे देखिए बेस मैंने ए डी लिया था, इस टाइम पे मैं बेस ले लेता हूँ ए ई को, तो डी एन हाइट हो जाएगी, एरिया ऑफ ए डी हो जाएगा हाफ इंटू में ए ई इंटू में डी एन। क्लियर है सबको? एंड सिमिलरली अगर मैं ट्रायंगल लूँ डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, तो देखिए डी ई सी के लिए आपकी बेस तो ई सी एंड हाइट डी एन हाफ इंटू में ई सी इंटू डी एन। एंड अगर मैं इसको 4 एंड इसको 5 नाम दूं, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी बराबर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन एंड अपॉन में हाफ इंटू में ई सी इंटू डी एन। डी एन कैंसिल आउट, हाफ कैंसिल आउट, ये आपका हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। ये आपका 6th पॉइंट में यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th ए डी अपॉन डी बी इजगल टू में ए ई अपॉन ई सी। बट अब यहाँ पर मेन कन्फ्यूजन यहाँ है, यहाँ देखिए ऊपर तो यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई था, यहाँ भी ए डी ई है, बट नीचे यहाँ डी ई बी है और यहाँ पर डी ई सी है। तो इसमें देखिए बेसिक अगर आपको याद हो 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी और वही यहाँ पे यूज हुई है कि किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में डी ई एंड बी सी पैरेलल लाइन से किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर हम सेम बेस लेकर कितने भी ट्रायंगल बना दें उन सब का एरिया इक्वल होता है। हमारा देखिए बेस सेम है डी ई एंड हमने दो ट्रायंगल बनाए डी ई बी एंड डी ई सी, तो वही थ्योरम लगेगी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम कितने भी ट्रायंगल ड्रॉ कर दें सबका एरिया इक्वल होता है। यही रीज़न था कि डी ई बी एंड डी ई सी का एरिया इक्वल हुआ, न्यूमरेटर में दोनों जगह ए डी था, तो इस वजह से 3 एंड 6 आपकी इक्वल हो गई, 3 एंड 6 है ये, तो यहाँ से आपका ये पार्ट प्रूव हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम इसके कन्वर्स की तरफ। हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, तो देखिए बीपीटी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है देन प्रूव दैट ए डी अपॉन डी बी इजकल टू ए ई अपॉन ई सी। अब क्या कहा गया है कि ए डी अपॉन डी बी इजकल टू ए ई अपॉन ई सी आपको गिवन है एंड आपको प्रूव करना है डी ई पैरेलल टू बी सी। तो सिंपली देखिए मैं यहाँ से सपोज कर लेता हूँ कि डी से हमने एक लाइन खींची है डी ई डैश, लेट डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, ये हमने कंसिडर कर लिया कि लेट डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। और अगर डी ई डैश पैरेलल टू बी सी है तो ऑन दैट सिचुएशन ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। क्लियर? अब देखिए ए डी अपॉन डी बी इजकल टू ए ई अपॉन ई सी था और यहाँ हमने लिख दिया कि ए डी अपॉन डी बी ए ई डैश अपॉन ई डैश सी होगा अगर ए ई डैश पैरेलल है बी सी की, ये हमारा सपोज किया हुआ है। अब देखिए अगर मैं इसको नंबर 1 नाम दूं एंड इसको नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी इजकल टू में ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, एड 1 ऑन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूँ, तो उससे क्या होगा ए ई बाई ई सी प्लस 1 इजकल टू में ए ई डैश बाई ई डैश सी प्लस 1। यहाँ तक सबको क्लियर है? उसके बाद देखिए ए ई प्लस एल्शियम लूँगा तो ई सी अपॉन ई सी इजकल टू में ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। सो यहाँ से देखिए ए ई प्लस ई सी ये आपका हो जाएगा ए सी अपॉन ई सी और ए ई डैश अपॉन ई डैश सी ये भी आपका हो जाएगा ए सी अपॉन ई डैश सी। अब देखिए दो वैल्यू
फ्रैक्शन में है, इक्वल है, न्यूमरेटर सेम है, दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि डिनोमिनेटर भी सेम होगा। तो वहाँ से हमारा क्लेरिफाई हो गया कि ई डैश इज इक्वल टू ई, कि जो हमने ई डैश पॉइंट लिया था ना वो ई ही है रियल में। तो वहाँ से हमारा प्रूव हो जाएगा कि डी ई पैरेलल टू बी सी, क्योंकि डी ई डैश हमने पैरेलल टू बी सी माना था, तो ई डैश हमारा ई है, तो डी ई पैरेलल टू बी सी। सो ये आपका था कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। अगर आपको ये दोनों थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई हो, मेरा पढ़ाया अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे आप किस पार्ट पर वीडियो चाहते हैं।